कह दे कि नॉर्मलाइजेशन सही है तो हम खान सर कहते हैं कि हम पढ़ाना छोड़ देंगे। एकदम बकवास कानून है। ये भारत का क्षेत्रफल कितना है और क्वेश्चन पूछ दे कि यूगोस्लाविया का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल जिस बच्चे को पूछा जाएगा वो तो इजीली बता देगा। ये डिपार्टमेंट है बीपीएससी, कोई बताए तो यूगोस्लाविया का क्षेत्रफल कितना है। मन तो करता है अपन माथा लड़ा ले, हम कहाँ हम लोग हैं समझे, जीते जागते मोहम्मद बिन तुगलक। अरे भाई, जो एगो लीक करा सकता है वो तीनों करा सकता है, फिर मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं बचेगा। यहाँ पर मीडिया में आ गया कि हम राजनीति में जा रहे हैं। ये बताओ, कोई राजनीति में जाता है तो चुप्पे चुप्पे जाता है? 4 लाख की परीक्षा नहीं ले सकते? हमको बोलिए, हम कंडक्ट करा देते हैं, गारंटी पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन सर बच्चा बताए नॉर्मलाइजेशन के फेवर में कोई है? सोचिए, जिनके ऊपर कानून लगा रहे हैं ये तो पढ़े लिखे हैं। इस दिन में वो भी कहेंगे कि वही बच्चा फॉर्म भर सकता है जिसकी हाइट 10 फीट है। मौजूद है हम बापू परीक्षा परिसर में और यहाँ पे देख सकते हैं कि खान ग्लोबल स्टडी सेंटर के तरफ से ये सभी परीक्षार्थियों का परीक्षा लिया जा रहा है। बीपीएससी के एकदम से टेस्ट सीरीज हूबहू वैसे ही जैसे बिहार पीसीएस लेता है। और खान सर एक नया इतिहास फिर से रच रहे हैं, क्योंकि इस बार 50,000 से भी अधिक संख्या में छात्रों का एक साथ बिहार पीसीएस का प्रीलिम्स टेस्ट लिया जा रहा है। सर से बात करेंगे और बहुत सारी बातें हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सर, इस बार 50,000 से अधिक संख्या में कहीं ना कहीं छात्र एक साथ इस परीक्षा हॉल में परीक्षा दे रहे हैं, इसके पीछे मुख्य वजह क्या है? जैसे इन लोग का है कि 13 दिसंबर को इन लोग का जैसा एग्जाम बताया जा रहा है कि 13 दिसंबर को होगा, लेकिन आप जानते हैं कि कितना भरोसा किया जाए कि कब एग्जाम लेंगे कब नहीं लेंगे, लेकिन हाँ ले तो उसी हिसाब से तैयारी भी रखनी ज़रूरी है। तो आप लोग आज जो परीक्षा दे रहे हैं ये अलग अलग सेंटर में 50,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और इस सेंटर में अकेले 18,000 कैपेसिटी। अब सोचिए, आप लोग अगर इसमें अपना मार्क्स अच्छा से सिक्योर कर लेते हैं तो ओरिजिनल एग्जाम में आपको बहुत हेल्प होगा। अभी आप लोग जो कलम ले आ रहे हैं उसको उस ओरिजिनल एग्जाम वाला आपको OMR रंगने वाला लेके आना चाहिए। तो जो छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं इसको सुधार लीजिएगा ताकि वहां गलती ना हो। मुख्य उद्देश्य यही है एक बड़े पैमाने पे एग्जाम लेने का कि अच्छी खासी सीट है, कहीं कोई थोड़ी सी भी गलती ना हो जिससे कि आप लोग का पेपर डिस्टर्ब हो सके, यही मुख्य उद्देश्य है। सर, एक तरफ देखा जाए तब एड़ी से चोटी तक के ताकत लगा है कि परीक्षार्थी बढ़िया से परीक्षा दे, बढ़िया से सिलेक्शन हो, लेकिन बीपीएससी हर बार नियम चेंज कर रहा है। इस बार प्रस्ताव दिया जा रहा है नॉर्मलाइजेशन होगा, इस पे क्या सोचते हैं? देखिए, ये सबसे बकवास कानून अगर कुछ है शिक्षा में तो नॉर्मलाइजेशन कहाँ सही होता है वो हम बताते हैं। अगर परीक्षा में गणित के सवाल हैं तो नॉर्मलाइजेशन आप लगाइए, वो सही हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बनाने वाला भी बोला था ये केवल मैथ और साइंस पे ठीक होता है, जीएस पे तो कभी सही नहीं होता है। अगर हम यही पूछ दे किसी से कि बताइए भारत का क्षेत्रफल कितना है और पूछ दे बताइए कि दूसरा क्वेश्चन पूछ दे कि यूगोस्लाविया का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल जिस बच्चे को पूछा जाएगा वो तो इजीली बता देगा। हम पूरा पूछते हैं थोड़ा, और पूरा जो भी ये डिपार्टमेंट है बीपीएससी, कोई बताए तो यूगोस्लाविया का क्षेत्रफल कितना है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दोनों को कहेगा एक लेवल का है, कहेगा कि भारत का भी क्षेत्रफल पूछा और यूगोस्लाविया का भी क्षेत्रफल पूछा, तो दोनों का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नहीं समझे? अगर पूछ दे कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है और दूसरे बच्चे से पूछे कि अमेरिका के व्हाइट हाउस की ऊंचाई कितनी है, तो कंप्यूटर बताएगा कि सेम लेवल का क्वेश्चन है, कि दोनों में ऊंचाई पूछा है, लेकिन रियलिटी देख रहे हैं कितना डरावना है। तो इससे घटिया कानून नहीं हो सकता है। समझिए कि जीता जागता मोहम्मद बिन तुगलक का वाला फॉर्मूला है कि वही दे सकता है। यहाँ पर इन बच्चों के भविष्य के साथ अगर सबसे अच्छा कोई खिलवाड़ कर सकते हैं तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला के द्वारा। आपको कुछ दिन में वो भी कहेंगे कि वही बच्चा फॉर्म भर सकता है जिसकी हाइट 10 फीट है। मतलब कुछ बोल देना है, ये सब बकवास कानून। कोई बच्चा बताए नॉर्मलाइजेशन के फेवर में कोई है? सोचिए, जिनके ऊपर कानून लगा रहे हैं ये तो पढ़े लिखे हैं। अरे भाई साहब, आप किससे ले रहे हैं? पढ़े लिखे बच्चे। नॉर्मलाइजेशन से घटिया कोई कानून नहीं होता। अगर 50 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, 1 करोड़ फॉर्म भर रहे हैं, तो आप कर लीजिए, हम वहां नहीं मना करेंगे, क्योंकि 50 लाख 1 करोड़ बच्चों का आप एक दिन में एग्जाम नहीं ले सकते हैं, तो आपकी मजबूरी बन जाती है। यहाँ 4.5 लाख की परीक्षा नहीं ले सकते, हमको बोलिए, हम कंडक्ट करा देते हैं, गारंटी पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन सर, आप लगातार मिलने का प्रयास करें, सबसे मिल भी रहे हैं ताकि ये चीज़ें ना हो, लेकिन आयोग ने कहा कि आप लोग के साथ मीटिंग बैठाई जाएगी, छात्रों के साथ मीटिंग बैठाई जाएगी। सर, डेट भी निर्धारित किया गया, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। आप देखिए, बच्चों से कहा गया था कि हमसे बोला गया तो हम कहें बच्चों से बात कर लीजिए। आप लोगों से बात करने के लिए 15 नवंबर का डेट भी दिया गया था। जैसे एग्जाम डेट कैंसिल हुआ ना, वो भी कैंसिल हो गया कि भैया
अब क्या कीजिएगा? तो आयोग को अपनी विश्वसनीयता बनाए रखनी चाहिए। हाथ जोड़ के विनती है कि बच्चों से एक बार मीटिंग करके डिस्कस कर लें। अगर कोई बच्चा जो फॉर्म भरा है 4.25 लाख बच्चा, अगर उसमें से कोई कह दे कि नॉर्मलाइजेशन सही है, तो हम खान सर कहते हैं कि हम पढ़ाना छोड़ देंगे। एकदम बकवास कानून है, ये कहीं से जीएस पे लागू नहीं होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सर कहती है कि कोई भी नोटिफिकेशन आ जाए तो जब तक पूर्ण परीक्षा ना हो जाए, उसकी पूर्ण मतलब ज्वाइनिंग तक ना की जाए, तब तक कोई नियम कानून बदलाव नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो हर बार नियम बदल जाते हैं, नोटिफिकेशन के बाद नियम बदल जाते हैं। अरे नोटिफिकेशन में नियम सही होना चाहिए। ये क्या कह दे कि वही परीक्षा देने आएगा जो रैंक के चलेगा, तो क्या विद्यार्थी पैर तुड़वा ले अपन? ये क्या मतलब है? यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन केवल गणित जैसे विषय पे सही है, यहाँ पर कभी भी इस पे सही नहीं है। अब एनसीएल वाला आया हुआ, बिहार पुलिस के बच्चे जो रिजल्ट हो गया है, अब उनसे कह रहा है कि 2022 का एनसीएल लेके आइए। वाह, नहीं समझ आ गया? तो कहे ऐसा ऐसा तो कानून ला रहा है। अगर आपको एनसीएल ईडब्ल्यूएस चाहिए था तो जब फॉर्म भरवाए थे उसी समय कह देना चाहिए कि आप एनसीएल सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए। वो उस समय 2022-23 का बना के अपलोड कर देता। अब उसका रिजल्ट हो गया, अब तैयारी कर रहा है, अब कह रहा है कि 2022 का सर्टिफिकेट लेके आइए। मन तो करता है अपन माथा लड़ा ले। हम कहाँ हम लोग हैं समझे? जीते जागते मोहम्मद बिन तुगलक। कोई भी फरमान जारी, कोई भी फरमान, कोई आप बताइए, आपसे कोई 2022 का सर्टिफिकेट मांगेगा, कोई ला के दे सकता है? तो ये तो वही तरीका है। तुम लोग जाओ यहाँ से, खामखा में फॉर्म भरे हो, यहाँ पे सीधे मना कर दे कि भाई तुम लोग का वैकेंसी नहीं निकालेंगे, भागो यहाँ से। तो बात समझ में आता है। सर अभी हाल फिलहाल में आप सीएम साहब से मिले, शिक्षा जो अधिकारी साहब हैं उनसे मिले, और खबरें ये चलने लगी कि आप वहाँ ज्वाइन करें, आप यहाँ ज्वाइन करें। विद्यार्थी समझ रहे कि हमारे पक्ष में सर मिले, हमारे लिए सर मिले। अच्छा आप लोग बताइए, हम जिससे भी मिले थे आप सबको बता के गए थे कि हम नॉर्मलाइजेशन के विद्या। अब मीडिया में आ गया कि हम राजनीति में जा रहे हैं। ये बताओ, कोई राजनीति में जाता है तो चुप्पे चुप्पे जाता है? नहीं जाता है। हम ये कहते हैं कि जो भी बच्चों का नॉर्मलाइजेशन खत्म कर देगा, हम उसके साथ हैं। बताइए, जो भी खत्म कर दे, जो हमारे विद्यार्थी बच्चों के लिए अच्छा करेगा, हम उसके साथ हैं, भले वो रावण का ना हो। सर परीक्षार्थी जो है सर आपके तरफ एकदम, जो भी विद्यार्थी है आपके तरफ आ रहे हैं, और इतना संख्या में आ रहे हैं कि सर दूसरे जगह तीसरे जगह के भी विद्यार्थी आना चाह रहे हैं, आपके पास पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पटना नहीं आ पा रहे। सर उन लोग के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं? उन लोग के लिए ऑनलाइन एकदम सस्ती व्यवस्था है, ऑनलाइन कर लें। ऑनलाइन बच्चों का रिजल्ट होता है, ये सब गवाह हैं जो ऑनलाइन भी पढ़ के रिजल्ट आते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें पटना रह के भी भीड़ उड़ में दब जाते हैं, तो वो भी क्लास में बैठ के ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, वो टाइम मैनेजमेंट के लिए वहाँ पे। तो जो जिस फॉर्म में सब सूटेबल है आप वैसे एग्जाम दीजिए। बाकी हमारी कोशिश है कि आयोग से हाथ जोड़कर विनती है कि आप नॉर्मलाइजेशन नहीं कीजिए। भले अगर आपको चाहते हैं कुछ भी क्वेश्चन जितना टफ बनाना है आप बना लीजिए, क्वेश्चन टफ बना लीजिए। सबके लिए बच्चे पढ़े हैं सब, और जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं लोग ना, उन लोगों से भी कहते हैं कि आप एक शिफ्ट में क्वेश्चन बना लीजिए, 5 शिफ्ट में मत बनाइए। और इन लोग को, अच्छा आयोग का कहना है कि हम इसलिए कह रहे हैं कि पेपर लीक ना हो। अरे भाई, जो एगो लीक करा सकता है वो तीनों करा सकता है, फिर मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं बचेगा, यहाँ पर नहीं करा सकता है। तो क्वेश्चन लीक मत होने दीजिए, टफ बनाइए। नॉर्मलाइजेशन के फेवर में कोई विद्यार्थी नहीं है। एक बार आप लोग दोबारा बताइए, कोई है फेवर में? सबसे बकवास कानून कौन है? नॉर्मलाइजेशन। उससे अच्छा वैकेंसी मत निकालो। प्रीलिम्स के बाद मेंस का सर किस स्तर पे? मेंस के लिए भी आप लोग का ऐसा ही टेस्ट होगा, रेडी रहना है मेंस के लिए, ठीक है? 17 दिसंबर के लिए मेंस की टोटल 350 बड़े बड़े जितने भी शिक्षक हैं और कॉपी चेक करने वाले इवैल्यूएटर हैं, 350 लोगों की टीम है। विद्यार्थी नहीं, क्वेश्चन जांच करने वाले आप लोग का 350 लोगों की बड़ी भारी भरकम टीम है, ताकि आप लोग का जो रिटेन दीजिएगा तो आंसर राइटिंग रिटेन और इम्प्रूवमेंट कराया जा सके। आप सब लोग को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से परीक्षा दीजिए, ठीक है? ऑल द बेस्ट।